दुष्ट शक्ति यीशु के सामर्थ्य नाम से गेट आउट करता हूँ। ये जगह पे आपको उपस्थित है प्रभु, ये जगह पे आपको उपस्थित हो प्रभु। जो नहीं सुनने वाला कान किसी समय यीशु के नाम से लॉक करते प्रभु, जो सुनने वाला कान को यीशु के नाम से खोलते परमेश्वर। परमेश्वर व्यक्ति के ऊपर आपकी दया मांगते, आने वाला वचन की तरफ बातें कर वचन बताने के लिए अपने आप को आपकी सामर्थ्य अभिषेक करो। शरीर मेरा, मुंह मेरा, लेकिन आवाज इस समय की आपकी आवाज से, क्योंकि आपकी महिमा होने के लिए प्रभु हम ये करते हो प्रभु। हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, क्योंकि अपने स्वयं के परमेश्वर हमें वचन ज्ञाता है कि हम आपको महिमा करने के लिए प्रभु आपसे किया आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा के दौरे के साथ को देते हैं, साथ में यीशु के नाम से मंत्र तुम और पर सब होते हैं। आमीन। जो से बात हालेलुया हालेलुया। आज की टाइटल है अपने आप को छोटा। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को कितने लोग को छोटा मानते हैं परमेश्वर के सामने? सच हृदय से हाथ उठाओ। नकली असली वो परमेश्वर जानता है। सच हृदय से अपने हाथ उठा के बताओ सचमुच कि मैं परमेश्वर के सामने बहुत छोटा बनता हूँ। कुछ लोग हाथ में उठा रखे, मतलब सच्ची परमेश्वर के भवन में 420 नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर के सामने छोटा बनता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? बड़ा करता है। कितने लोगों को बड़ा करना है इच्छा है कि हम बड़ा हो, हर चीज में बढ़ते हैं हमारे। यस, तो छोटा बनना बहुत जरूरी। हालेलुया, छोटा बनना बहुत जरूरी। जब तक हम परमेश्वर के सामने हम छोटा नहीं बनते तो हम कहाँ की भी नहीं हो सकता। इसलिए याकूब के किताब में 4:10 के वचन एक मराठी कीजिए। हाँ, पहले मराठी कीजिए, उसके बाद मराठी पढ़िए। हाँ हाँ, प्रभु के सामने। किसका सामने? अरे नहीं, कलीसिया से पूछते हैं किसका सामने? अरे जोर से बोल, जोर से बोलो। ईश्वर प्रभु के सामने अगर हम छोटा नहीं बनना चाहते तो उसकी आवाज नहीं निकलता। मैं सबकी आवाज सुन रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो फिर अपने अंदर से बातें करता है, अगर मुझे छोटा नहीं बनना है तो मैं क्यों एनर्जी करता हूँ? हालेलुया हालेलुया। पता है 4 हफ्ते के बाद 5 हफ्ते 4 हफ्ते पता है मेरा ऑपरेशन हुआ था। अभी भी दिक्कत है, लेकिन परमेश्वर का काम के क्या प्रॉब्लम है? साइड था। हालेलुया। अभी आप लोग बोलेगा पास्टर है क्यों ऑपरेशन? पास्टर है उसको कैसे ऑपरेशन? ऐसा कुछ बात आता है, ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ऑपरेशन आए अगर मेरी इच्छा तो अभी भी ऐसे चलता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है जब परमेश्वर के सामने हम अगर छोटा बनेगा, परमेश्वर हमें क्या करेगा? बड़ा करता है। हमको बड़ा करने का आशा है, लेकिन हमको छोटा बनने का मन नहीं है। हमको छोटा बनना है परमेश्वर के सामने। जो हमें कुछ होता है परमेश्वर के सामने छोटा बनना हम तो पढ़ता है, बाइबल में बताता है। क्योंकि आपको वापस पढ़ो उसको। प्रभु के सामने दीन बना तो वह तुम्हें शिरोमणि बनेगा। हमको पूछ बनने के लिए सिर बनना है। अगर सिर बनने के लिए हमको झुकना पड़ेगा, हमको छोटा बनना पड़ेगा, हमको नम्रता लेना पड़ेगा। अगर आपको पूछ बनना है तो आप कैसा अपने मर्जी में जियो, उसे कोई देने देगा। हालेलुया। हमको पूछ नहीं बने, हमको सिर बना है। तो हम फिर सिर होने के बाद भी हम पूछ बनकर जिए रहे। हालेलुया। हाँ, तुम्ही प्रभू समोर नम्र व्हा, म्हणजे तो तुम्हाला उच्च स्थान देईल। उच्च स्थान देवाच्या समोर हमें छोटा बनला, देव आम्हाला काय करते? हम सब करते हैं, लेकिन 2 बातें नहीं करते। सब करते हैं हम,
दो बातें नहीं करते, पूछो कौन सा? अरे पूछो दूसरे। घर पे गए, चल रहे। हाँ हाँ, कौन सा? नहीं ये क्यों चाहिए? फिर मैं अकेले बोल दूँगा। सबको सुनना है, सबको सुनना है। दो बातें मैं नहीं करता हूँ, सब करता है लेकिन दो बातें नहीं करता है। पूछो क्या है? हालेलुया। होता है हम पहले अपने आप को छोटा नहीं बनना चाहता, छोटा नहीं बनना चाहता। दूसरे हम दूसरे को क्षमा करना नहीं, क्षमा नहीं करना चाहता। ये दो बातें हर व्यक्ति के अंदर है, ये गुण, इसके लिए हम छोटे रहते हैं। क्योंकि हमें क्षमा करते हैं, क्षमा तो करता है इधर से ऊपर से। आज क्षमा करेंगे कल वापस को देंगे। अगर जब तक हम क्षमा नहीं करते, हम छोटा नहीं बनते, तो परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है, हम परमेश्वर को छोटा मत समझो। परमेश्वर वो दीवार पे नहीं, परमेश्वर वो फोटो पे नहीं, परमेश्वर कोई पुतले पे नहीं, परमेश्वर लकड़ी पे नहीं, परमेश्वर पत्थर पे नहीं, परमेश्वर वो स्वर्ग के सिंहासन है। पृथ्वी क्या है? परमेश्वर की, वहां सिंहासन में बैठते हैं। परमेश्वर का पैर जमीन में टच होता है, ये उनकी चौक है, ये हम जमीन में बैठे हैं, ये हमारी प्रीति है। पता है यहाँ के राज किसका है? शैतान की। लेकिन मेरा राज के वो परमेश्वर पे भरोसा रखने से, विश्वास रखने से हम इस पृथ्वी पर जी रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कहता है परमेश्वर? अपने आप को छोटा बनो, नम्र बनो, एक बनो। अगर हम बोलेगा मक्खन के देगा, पता है परमेश्वर एक वचन कहता है इसी तरह का 10:31 में कहता है, पर जीवित परमेश्वर का आत्मा गिरना। समझ लो, हम वो टेंशन के सामने कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब जीवित परमेश्वर का आत्मा गिरना, वो चल के रख देगा, वो आग है, आग। क्या वो जीवित परमेश्वर के सामने हम देख सकते हैं? वो बड़ा लग रहा है, मराठी में बहुत अच्छे लिखा। जीवनच्या देवाच्या हाती सापडणे, बड़ा चाहता सापडणे, जिवंत देवाच्या हातात सापडना किती भयंकर गोष्ट आहे। भयंकर गोष्ट है। छोटा सा नहीं बोले, हम तो उसको छोटा से बताते हैं। यहाँ पे कहते हैं अगर जीवित परमेश्वर के हाथ में गिरना बहुत भयंकर है। भयंकर बोले तो उसका सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। हालेलुया, उसकी सीमा नहीं है। भयंकर कहते हैं, भयंकर है इसका कोई सीमा। आपके माचिस के कटे जलते हैं तो हमारा पूरी शरीर में तकलीफ हो जाता है, लेकिन वो भयंकर मतलब है परमेश्वर के हाथ में गिरना। एक आग की समान आपके में कोई जीत सकता है? हमको क्या लगता है? हम कुछ भी करने का चलता है, वो देखता है, जब वो देखता है तब हम दिखता है। हालेलुया। अगर उसने देखना बंद करेगा ना, हमको कोई नहीं पूछेगा, मैं काम भी नहीं रहेगा। यहाँ को वापस पढ़ो उसको। हाँ, जिवंत देवाच्या हाती सापडणे, जिवंत देवाच्या हातात सापडना किती भयंकर गोष्ट आहे। भयंकर है। हमको क्या लगता है? क्या किसी ने ये चर्च में परमेश्वर को सारे बातों को हमारे का द्वारा परमेश्वर कहता है। एक ऐसे व्यक्ति हुआ था, मैं अब स्टोरी बताऊं, बहुत जुना स्टोरी है वो। एक व्यक्ति मरने के बाद नाथ में गया, नाथ में जाने के बाद बोलता है मुझे कोई यीशु के बारे में नहीं बताया। तो यीशु के पास वो कंप्लेन गया। जब यीशु के पास गया, क्या तेरे को कोई बताया नहीं? तो यीशु ने क्या किया? वीडियो निकाला। देख, ऐसा व्यक्ति, ऐसा दिन, ऐसा समय में तेरे पास आके मेरी बारे में बताया था, लेकिन तू सुनने के लिए इनकार किया। बस हमको ऐसे ही होता है हमारे जीवन में, हम दूसरे को पटक बोल के चला जाता है, मुझे नहीं बताया था, सब कुछ बताया, सब कुछ बताया, लेकिन हम उसमें क्या, आपको सुनना नहीं चाहता है, हम उसमें चलना नहीं चाहता है, हम उसमें मतलब नहीं, इसलिए कहता है भयंकर। वापस पढ़ो। जिवंत देवाच्या हाती सापडणे हाँ। किती भयंकर गोष्ट आहे। भयंकर जीवित है वो देखते हैं। हालेलुया। ये एक वचन भी कहता है कि ये बहुत सब उपदेश किया 5 का अध्याय भवन के अंदर 5 का अध्याय पहला सब उपदेश किया। हाँ,
सबसे पहला क्या फर्स्ट का पहला जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, किसको कहते हैं परमेश्वर? मुझे क्या कहते हैं? तब तुम परमेश्वर के भवन में पैर रखते भी, हाँ तब सावधानी से चलना। सावधान से चलना। क्या कहता है? सावधान से चलना। जब परमेश्वर के डर भी आता है तो सावधान से चलना। सुनने के लिए समीप जाना। का नहीं जाना। मूर्ख के बलिदान हाँ चढ़ाने से उत्तम है, हाँ क्योंकि हाँ। वे नहीं जानते कि हाँ। बुरा करते हैं। हाँ बस एक पहले वापस पढ़ो इसको थोड़ा सा। जब तू हाँ। परमेश्वर के भवन में जाए, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सावधान से चलना। सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए समीप जाना। समीप जाना। मूर्खों के बलिदान से मूर्खों का बलिदान बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, हाँ। क्योंकि वे नहीं जानते हाँ। कि बुरा करते हैं। आप बुरे करते हैं। हमको सुनने से आने से पहले हमको सावधान। नहीं तो मूर्ख जैसा है क्या मराठी मत क्या देवाची उपासना करायला देवाचं उपासना करायला जाताना जाताना काळजी घ्या, काळजी घ्या। मूर्ख एक लोकांप्रमाणे। मिनट, देखो वहाँ पे क्या कहते हैं? परमेश्वर को कुछ खांसी लिया, मगर कुछ पार्टी लेने के लिए जाता है, कुछ लाने के लिए जाता है, सबसे पहले हमको कहता है आज पैसे का नहीं आती एटीएम में, आजकल मोबाइल पे, तो हम पहले जाते हैं पैसे देने से आपने खरीद कर आपको सावधान कर दो, जाने से पहले सब तैयार करके जाता है। तो वैसे जब परमेश्वर के घर पे आता है तो अपने आप को तैयार हो गया। हाँ मूर्ख लोकांप्रमाणे मूर्खोला प्रमाणे यत्न करण्यापेक्षा प्रयत्न करण्यापेक्षा देवाचे ऐकणे चांगले आहे। देवाचे ऐकणे चांगले आहे। मूर्ख लोक मूर्ख लोक बरेचदा वाईट गोष्टी करतात परत वाईट गोष्टी करतात आणि ते ते त्यांना कळत देखील नाही। तेरी कळत नाही। हालेलुया हालेलुया आया करके बोला वो मेरे इसके सकते नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए मुझे और आपको बाइबल कहता है क्या करना है? क्या करना है? छोटा बनेगा तो बड़ा बनेगा। पता है आज अगर हम एक पेड़ लगाता है, पेड़ लगाने के लिए उसको बड़ा करना है हमको, तो क्या खिलाना पड़ता है इसको? मटन, चिकन, आलू, हाँ पानी और मिट्टी अच्छी होना चाहिए, पानी देना चाहिए, उसका खत देना चाहिए ना, तब हमारे यार पेड़ बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। अब कितना खुश होता है? नाराज होता है? पेड़ बढ़ता है तो हम खुश होना चाहिए, नाराज होना चाहिए? खुश होना चाहिए। वैसे परमेश्वर भी हमसे खुश होता है जब हम बढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर वाह मेरा बच्चा। हालेलुया हालेलुया। हम बढ़ना चाहिए। अगर हमको बढ़ने की इच्छा है तो परमेश्वर का भी इच्छा मैं यार आप पढ़ो, लेकिन परमेश्वर एक वहाँ पे कानून रखा मेरे साथ पता है हमारा क्या है? दीदी का एक नोट आता है जो बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास घर पे पैर रखते पैर में वो देखने का पूरा छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, इतना प्यार से क्या नहीं ये कुछ लाया नहीं बोलो बोलना इतना छोटा बनता है। पूछते हैं ना तो नहीं मिलेगा तो मैं कैसा कैसा चुपता मिलता जो भी निकल के उनको खा देता। इतना प्यार से आके पूछता है, छोटा बनता है वहाँ पे मैं कितना भी पत्थर रहेगा ना पानी हो जाता है। फिर मैं बोला 50 के दे 100 रुपये देना चाहिए, हाँ खुश हो जाता है। परमेश्वर का में ऐसे खुश होना जाता है। हमको देखिए जब हम छोटा बनेगा तब ये आता है, ये दोनों बॉक्स है उसको मालूम है वो रुपा मेरा चलता है, उसके नहीं चलता। बाबा मला पाहिजे, हाँ हाँ मला कैसे मला माहिती मला फिर भी मेरा क्या करता? हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर वैसे ही मुझसे और आपसे भी प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है हम नीचे रहो, परमेश्वर नहीं चाहता है मैं यार आप कुछ बनो, परमेश्वर नहीं चाहता हम और गरीब हो, परमेश्वर तुम ऊंचा रहना चाहता है तो मेरा काम है कुछ। हालेलुया। देवाच्या समोर आपल्याला आपल्याचे पता है पहले मेरे अंदर बहुत करवट था, बहुत नफरत था, किससे भी प्रेम नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर के पास आया तो मैंने अपने दिल से नहीं करूँ हर चीज में मैं करूँ पहले सर के नहीं है। एक बार बात करता हूँ
सुधारने के लिए नहीं करता है तो अंदर से मुझे पता है मुझे कितना सारा तकलीफ हो। हालेलुया। ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर मैं ये दोनों को डांटूंगा नहीं है तो सुधरेगा कैसे? लेकिन डांटूंगा उससे ज्यादा प्यार भी करता हूँ। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आपको कहता है आपने आपको छोटा नहीं बनते और क्षमा नहीं करते तो हम कोई फायदा नहीं। छोटा बनना सीखो, क्षमा करना सीखो, क्षमा करना सीखो। हमें क्षमा करने का साथ में बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं। क्यों? मी पैशाला क्षमा मांगो, मी पैशाला त्यांच्या समोर झुको। अरे हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान रहता है ना तो आपकी झुकता है। तो परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान नहीं ना तो आदमी झुकता है। वो हमेशा अपनी बड़ाई करता है। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर ने जीव अच्छा एक हेल्थ देता है, परमेश्वर इसके लिए देता है, उसकी महिमा करो। उसके जीवन में, हमारे जीवन में परमेश्वर का खुश होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं, हम देखे इन दिनों से जैसे हॉस्पिटल से मैं देखा लोग कितना तड़पते हैं हॉस्पिटल में। एक एक केस ऐसा देखा कितना तड़प रहते कि मुझे आपको परमेश्वर अगर इतना अच्छा लगा वो परमेश्वर के सामने छोटा बनने की सभी कहानी बताता है। बहुत अच्छा लगता है छोटा बनने के बात नहीं करता। एक व्यक्ति था, वो जो भी कुछ किया होगा उसने लबड़ी, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस पीछे लगा। पुलिस पीछे लगा था, फिर वो जंगल में भाग गया। पुलिस का डर से जंगल में भाग गया। जंगल में भागते भागते एक सिंह वहाँ पे पड़ा था। पता है तो जंगल का राजा कौन है? सिंह। तो वो पड़ा था, वो चिल्ला रहा था कि डर गया, अरे यार अभी तो मुझे सिंह आज करता है। तो सिंह देखा तो वहाँ पे सिंह का पैर के नीचे एक बड़ा खाटा घुसा था। वो खाटा घुसने के बाद उसको चलने नहीं हो रहा था, इसके लिए वो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। ये व्यक्ति क्या किया, अब मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो खाएगा। तो दूसरी व्यक्ति क्या किया, अपनी हिम्मत करके धीरे 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 जाके उसने खाता खींचने के बाद डोंगर वो जंगल में भागने के बाद फिर उसको पूरा पुलिस जंगल में कवर किया। आखिर में उसको पुलिस पकड़ने के बाद उस टाइम में कानून नहीं था, लेकिन उसने राजा के पास लेके गया। राजा ने उसको दंड दिया, इसको फांसी। क्या करो, उसको फांसी। फांसी उस टाइम पे रस्सी में आज का कैसे काला कपड़ा पे फांसी, वो फांसी नहीं था। उस टाइम पे जो भी है, जो मरण दंड होता है उसको जंगल में सिंह का सामने फेंक जंगल में। तो इनको बोला राजा, इनको जंगल में सिंह का मुंह में डालो। जैसे उसने लेके गया तो डाला तो सिंह उसको मालूम पड़ा, पता सिंह को पास आता है तो मालूम पड़ा, वो जोर से चिल्ला के उसके पास आया। ये लोगों को पता 5 मिनट से खत्म होगा। जैसे ही वहाँ पे जाके जैसे उनका चेहरे देखा, वहाँ पे सिंह उसके सामने क्या किया, चुप है। तो पुलिस ये सब चीज देखने लगा, ऐसा कैसा क्या किया सर, क्या किया, उसका काटा पैर को वो से याद रखा था, ये व्यक्ति जब मैं संकट में था मुझे उसने बचाया, आज ये संकट में मैं इसको बचा रहा है, उसको नहीं। फिर उसकी चर्चा चलने के बाद ऐसा कैसा हुआ कैसा, फिर एक आदमी को मालूम था, फिर उसने बोला इसने ऐसा ऐसा वैसा किया, इसके लिए उसका ऐसा क्योंकि वो इतना जंगल का राजा होकर एक व्यक्ति का सामने वो छुपा है। वैसे परमेश्वर के सामने मुझे और आपको छुपने 2036 साल पहले उसने ऐसा कितना ले लगा, ले गए कांटे का मुकुट पहनाया, तीनों किला से उसको लड़काया, इतना उसको मारा, कैसा किया क्या। अगर बाइबल बताता है जब यीशु को मारता है वो मनुष्य की जानवर पहचान में नहीं आता था, क्या वो परमेश्वर के सामने अपने झुकना नहीं आता, हम अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता, क्या परमेश्वर को रूप को फॉलो नहीं करते? अगर हम परमेश्वर को रूप को फॉलो नहीं करते, कारण अपने आप को छोटा नहीं करना चाहते। जब तक हमें छोटा नहीं बनेगा तो बड़ा नहीं। हालेलुया। छोटा पेड़ से ही बड़ा पेड़ बन जाता है। अगर बोलेगा मुझे डायरेक्ट बड़ा पेड़ मिलेगा, वो कभी आश्चर्य मत। हालेलुया।
क्यों ऐसा कहता है? वो अगर परमेश्वर मुझे और आपके लिए ध्यान नहीं किया, क्या उसके सामने हमें छोटा नहीं पड़ सकता? हमें बुराई से निकाला, हमें तकलीफ से निकाला, समस्या से निकाला, हर मुसीबत से हमें बचा के रखा है। वो परमेश्वर उनके सामने हम छोटा नहीं पड़ सकते। अगर याद रखो, एक आत्मिक रूप के पास आत्मिक रूप वाले को जानता है, शरीर वाले को नहीं जानता है। अगर मैं आत्मिक रूप से अगर अपने पैर को संभल करो, थोड़ा घुटने में आके अगर आपको देख पूरी दिशा अपने आप को भूल जाओ, किधर बैठे याद करो, सारा चीज अपने सामने। अगर वो परमेश्वर होने के बावजूद भी ये कोटि पर आके छोटा बनेगा ना छोटा। किसका सामने छोटा बना? बहुत इंपोर्टेंट वो बात बाइबल में। किसका सामने छोटा बना था? पता है? चेले का पैर पड़ा। एक परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो एक चेले का पैर पड़ा। छोटा बने क्या नहीं? हम बनते हैं ऐसे, क्या वैसा हमारा है करीब? हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को छोटा नहीं बनता है तो हमारा सक्सेस नहीं होगा। इसलिए याद रखो मेरे साथ, याद रखो। इसलिए बाइबल बताता है, मुझे और आपको कहता है, आप हम पहले वैसा था, पहले हमें छोटा नहीं बनता था, पहले हमें क्षमा नहीं करता था, पहले हमें किसी प्यार नहीं करता था, पहले हम अपना नहीं समझता था, क्योंकि पहले हम किसके आदि था? दूसरे का। आज हम किसके आदि? आइए क्लोसी की किताब में तीसरा अध्याय 7 का वचन पढ़ो। क्लोसी की किताब है तीसरा अध्याय 7 की वचन पढ़ो। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताता था तो इनके अनुसार चलते थे। किसका अनुसार चलता था? उसके अनुसार चलता था। किसके अनुसार? जो हम पुराना स्वभाव में, जो भी पुरानी आदत पे, जो भी पुराना इसमें चलता था, उसमें हम चलता था। लेकिन आज हम नहीं ना, आज हम पुराने पे नहीं ना, आज हम नए पे ना। आज करो। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं, पुराने जन्म वाले नहीं है। पुराने जन्म हम चेंज होके नए जन्म पे, वहां तक नहीं जाऊंगा, दूसरे पाते से तो वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताता है कि हम छोड़ दो, क्योंकि हमें पुराना स्वभाव में था। आज भी प्रभु में आने के बाद जब वही स्वभाव पे आने हाँ, तुम्ही सुद्धा असे जीवन जगत होता तेव्हा तुम्ही अशा गोष्टी करत होते। पण आता तुम्ही या सर्व गोष्टी बाजूला केल्या पाहिजे। बघा कसं केलं पाहिजे? बाजूला केल्या म्हणजे आपल्या ते गोष्टी विसरून खायला पाहिजे। पहिले तर आम्ही शिवे देत होते, पहिला आम्ही निंदा पुरे करत होते, पहिला आम्ही हो करत होते। आज आपल्याला नवीन उत्पन्न आम्ही सोडलं पाहिजे, बाजूला ठेवलं पाहिजे। राग, क्रोध, दुष्टता, निंदा आणि तुमच्या मुखातील कोणाचे? मैं अगले हफ्ते में बताऊंगा। हमारे बात है, हमें क्या करता है? पकड़ के रखता है। अभी मुखा से बोला तर याद है, उसका भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। हमारा बात है हमको पकड़ता है, दूसरे का बात हमको नहीं पकड़ता। हाँ, तुमच्या मुखातील तुमची मुखाची लज्जास्पद बोलणे या सर्व गोष्टी तुम्ही दूर केल्याच पाहिजे। दूर केले पाहिजे। ते आपल्यातून सुटणार नाही ना, है ना? काही लोक बोलते तंबाखू सोडाच पाहिजे, सुटत नाही ना, पकडला कोण तंबाखू? अरे ते बहुत खुश की दूसरे छोड़ा ना, सुटत का ना सुटत? पकडला आम्ही ना, काय सोडून टाकायचं? शिवे देतो मी दुसरं तोंडात सुटत, आपली तोंडात येतो, आपले तोंडात आपले बंद करायचे। तो नहीं होगा उससे बोलना। अब मुझे मैं गाली दे रहा है, मेरे को से गाली दे रहा, उसको मुझसे कोई भी कहते रहो, मैं बंद कर सकता हूँ गाली को। लेकिन यहाँ पे कैसे था? बाजूला ठेवा, क्या बोलते? बाजूला ठेवलं तर आपण परत घेतो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पे नहीं, आपने बाइबल में इसको एक बहुत अच्छा रहता है, आगे हम परमेश्वर का स्वभाव में चलना चाहिए, दुनिया का नहीं है। दुनिया में आज भी वही चल रहा है। हालेलुया। आज कौन को कौन सपोर्ट नहीं करता है? करते हैं क्या?
कौन सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमें सपोर्ट करता है कि हम उसके गुण बन गया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं उसमें 9 पढ़ो। हाँ, एकमेकांची एकमेकांचे लबाडी करू नका। असं नाही, ये थोड़ा गलत नहीं पढ़ा। लबाड़ी नहीं करेगा तो हम चिंता कैसे रहेगा? लबाड़ी के बिना हमारा चिंता ही चलता है। अगर लबाड़ी नहीं करेगा तो हम चिंता कैसे रहेगा? रह सकता है क्या? लबाड़ी के बिना चिंता नहीं हो सकते भाई। काम हजम नहीं होतं। काही लोक काय होते, जेवण हजमसाठी त्यांचा गोड निघायसाठी बोले क्यों होते, खाना अच्छा पचता पचन होता है। काही लोग बोलते हैं चाय पीते हैं अच्छे पचन होता है। काही लोगों का लकड़ी के बिना चीज खाना जब नहीं ऐसे। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहता भाई कल मत बोलो पश्चिम को तो मारता है, मत बोलो वचन कहता है। और पुन्हा बोलेगा पश्चिम मला तो मार ले, वो वचन सांगते पुन्हा बोलो। हाँ वचन, अगर ऐसा कुछ है तो इसका जैसे भी मेरे पास अगर आपको पूछना है तो उसको पूछ सकता है। हाँ पढ़ो। एकमेकांची हाँ। लबाडी करू नका। लबाडी करू नका। कारण तुम्ही जुना मनुष्य त्याच्या त्याच्या कृतीचे काढून टाकला आहे। काढून टाकले है। आपने पुराना मनुष्य से निकलकर नया मनुष्य तो हमको लबाड़ी नहीं करनी। लबाड़ी बनाता तो मैं अपना ऊपर के घर को बतरेगा नहीं, टूटा फूटा में अच्छा बनाता था, है ना। मुझे बोलते पास्टर को बहुत लालच हो गया पैसे का। कहाँ लालच है भाई, कहाँ लालच हो गया? कोई बोल सकता है मुझे पैसे का लालच? आजकल पैसे मांगते रहते हैं। कहाँ मेरा घर बनाने के लिए, मेरा बर्थडे बनाने के लिए, मेरा कोट सिलाने के, मेरा कपड़ा सिलाने के लिए आपसे पैसे का लालच है क्या? दुनिया में जाओ, पास्टर का बर्थडे, बायकोचे बर्थडे, पोरांचा बर्थडे, पोरींची बर्थडे, सगळे पैसे करी सकते। हम कभी बोले कि मेरा बर्थडे करो, बुझा? कभी बोला पैसा निकालो? कभी बोला तो बोलो आज मैं सेवा छोड़ दूंगा। अगर कोई बोलेगा मेरी बर्थडे के लिए पैसा मांगा, मेरा घर बनाने के लिए पैसा मांगा, मुझे कुछ टूर के लिए जाने का पैसा मांगा, तो आज मैं सेवा छोड़ दूंगा। आए कोई? पीछे से बोलो मत कि पास्टर को लालच हुआ। हालेलुया हालेलुया। लालच हुआ मत बोलो। पैसा रहेगा तो पास्टर पूछता है, पैसा नहीं हालेलुया हालेलुया। जब हॉस्पिटल में था, पिंकी मुझे 2 बार फोन पे पैसा डाला, नहीं पता मैं कितना डाला, तब जाके पूछेगा इसके पता। उसको हालत कुछ पास्टर कुछ जरूरत है तो बोलो, मैंने नहीं मांगा, उसने अपने मर्जी से 2 बार मेरा बैंक में डाला था। कभी मांगा था? अगर मैं मांग सकता तो मेरा पूरा खर्चा होता। अगर मुझे लालच रहता तो मैं करता, मुझे लालच नहीं है। कभी बर्थडे बनाया नहीं, कभी मेरा कोई ऐसा दिन नहीं बनाया कि मेरे के लिए चर्च के लिए मैंने मांगा, चर्च के लिए तो केवल चर्च के लिए तो बाकी टाइम से नहीं मांगा। आज भी देखो मेरा घर है क्या, देखो पास्टर लोगों का कलीसा 12 लेता है, 12,000 रुपये 12 देता है कलीसा। ये घर की पूरा रेशन उठाता है, साल में एक बार स्पेशल ऑफरिंग निकाल के पास्टर जब परिवार को बाहर भेजता है घूमने के लिए। कभी हमने किया स्पेशल ऑफरिंग? संडे छोड़कर हाउस ग्रुप में कभी थैली निकाला, शुक्रवार का मध्यस्थ प्रार्थना में कभी थैली निकाला, नाइट प्रार्थना में कभी मैं ऑफरिंग निकाला। आप बोलो ये तो मिलती ही लो तो दूसरा चर्च में दो, हाउस ग्रुप में भी थैली निकालता है और उनके स्पेशल अलाउंस मिलती रहती है, अलाउंस मिलता है। मैंने ऐसा किया कभी? बोलो फिर कौन सी सब साफ होता है पीछे से लाभ से पड़ते। हालेलुया हालेलुया। कौन सा पैसा आपके ले लिया लालच? अगर शुक्रवार निकालता तो हर दिन का उस ग्रुप में मैं ये सोचता है अपने घर किया, अपने घर चर्च किया, क्या उस ग्रुप में संडे को ठीक है रोल है निकालता हूँ, फिर भी पैसा बोलता है पीछे से। कितना दुख लगता है ना। क्या उनकी मैं तो क्षमा करूंगा जब परमेश्वर की करेगा। हालेलुया हालेलुया। कैसा लग रहा है? यहाँ से क्या लबड़ी का बात है तो मैं बात बुलाया, नहीं तो मेरा इसमें नहीं था। कुछ समय आप कभी आपसे मांगा पैसा, आज तक के आप या हाथ दिल से हाथ उठाओ, कितना लोग को परमेश्वर का ऑफरिंग देता है हर महीना, दिल से हाथ उठाओ, परमेश्वर के देखते इस टाइम कैमरा घुमा दे, कैमरा घुमा बोले, कैमरा उसको देख रहा है,
कैमरा घुमा दे। कितना लोग महीने का रियलिटी ईमानदारी का साथ ऑफिस देते हाथ उठा 10 वंस। हाँ, तो अगर क्या 10 वन तक का ईमानदारी के साथ है कितना लोग देते हैं उसके हाथ उठाओ और उनको दे। और मैं ओपन कर सकता हूँ इसके बारे में, मैं ये बातों को प्रकट कर सकता हूँ कितने लोग देता है कितने लोग नहीं देता है, ये मैं बताता हूँ। हमारे पूरे हाथ में ईमानदारी के साथ देता है। मेरे हाथ उठाओ। तुम्ही नाही, तुम्ही इथेच नाही, तुम्ही औरंगाबादचे। हाँ, ईमानदारी के साथ मैं बताऊँ कि हमारे के लिए मैंने बोला मेंबरशिप अंदर क्यों पास्टर आता, पता है 10,000 रुपये गया था। मेरा पहले का ट्यूशन के लिए पैसा रखा था, वो पैसा निकल के मेरे दे दिया। अगर कैमरा इसके लिए सेफ्टी के लिए बोल रहे कैमरा चाहिए तो आप मेंबरशिप नहीं मांगूंगा, खुद जाए तो दे लेना। नहीं, तुमसे मैं पैसा मांगा आपसे, बताओ पीछे से सब पूरा करता है पैसा कैमरा का। कैमरा चाहे तो जल्दी लगा सकता, जल्दी लगा सकता, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकता, लगा सकता, लेकिन हम सबके हालेलुया हालेलुया। कैमरे के बाद बोलते हैं कि वो थोड़ी हमको देगा उसकी फोटो खाली पास्टर और अविनाश करीसा का क्या कहता और बोलते वो पास्टर के मोबाइल पे रहेगा, मैं सबको दे दूंगा। मैं इसको देखने का आप घर पे आके दे सकते हैं, किसको चाहिए तो मैं दे सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम पड़ेगा तो वहां पे यहाँ पे आके सोल्व भी कर सबको दे दूंगा मैं कैमरा। किसको चाहिए उनको दे सकता है, अपने घर पे देख सकता है कौन जाता है कौन आता है। हालेलुया। कौन सा आप लोग दुनिया में बातें करते हैं, बातों को कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए, मुझे कितना तकलीफ होता है भाई, ये बात को मेरा आंसू बहता है। बात अरे वाह तेरी मैं अगर सबको पूछूं तो सही, अभी चाय लिए 3 चाय बने, तीनों को देती मैंने तो अगर अकेले का पास में चाय लेकर किसको चाहिए तो मैं इसको देता, मोबाइल का भी फोटो दे दूंगा, किसको देखने का देख सकते हैं घर पे बैठ के। क्यों पहले देने से पहले रास्ता इसके लिए कहते हैं वहाँ पे लगोली मत करो, हम पुराने लोग नए लोग हैं। हालेलुया। ऐसा लगता है, ऐसा आपको सुने जब वो चीज सुनते तो मुझे तकलीफ होती है बात को। यहाँ पर सभी कहता है परमेश्वर के सामने छोटा बन, जो परमेश्वर के सामने छोटा बनते हैं ना ये बात को कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल बता रहे मुझे और आपको कि हमें जाना बहुत जरूरी है। आए कुलोसे 3:10 पढ़ो। आणि तुम्ही नवीन मनुष्य धारण केला आहे, आणि तुम्ही नवीन मनुष्य धारण झाले, हे नवे रूप त्याच्या त्यांचे निर्माणकर्त्याच्या प्रतिमेप्रमाणे सतत नवे होत जाते, यासाठी की या नव्या मनुष्याला देवाचे पूर्ण ज्ञान मिळावे। हाँ, देवाचे हिंदी में पढ़ो। और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बन जाता है, स्वर्ग का ज्ञान पालेगा, हमें पृथ्वी का ज्ञान नहीं है। पृथ्वी का ज्ञान हमें नष्ट करेगा, स्वर्ग का ज्ञान हमें परमेश्वर के पास, हमें स्वर्ग के ज्ञान पाओ। पृथ्वी के ज्ञान नहीं चाहिए, पृथ्वी के ज्ञान आज है कल नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग के ज्ञान मिला ना हमेशा हमारा, जब तक पृथ्वी पर है तब तक हमारा सब ज्ञान को लेकर हम चल रहे हैं। ये ऐसा करेगा, ऐसा पता है, मैं इसके बारे में आगे संदेश बताऊंगा ये बात। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति ऐसा था, अपने आप बहुत ज्ञान आ सकता है, बाद में परमेश्वर ने चाहे घुमा दिया ना सब नीचे है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, बाद चैप्टर में बताऊंगा, उसमें मैच नहीं हुआ। हालेलुया। बाइबल बताता है हम पुराने में यानी नबी ने प्रेम करना सुना इसका पॉकेट मारना, किस अच्छा रिश्ता बनाने का वो प्रेम नहीं है, उसका दुश्मन बनना वो क्या। हालेलुया हालेलुया। इतना लोग जो बात तो सुना ना सुनता था उनकी बहुत दिक्कत है, इसलिए आज रात में नहीं बोला, कल मैं खुद एरोस में इसलिए मतलब कुछ नहीं, आज मैं खुद एरोस में निकला, आज के बाद आपके मर्जी से फॉर्म दिया तो ठीक है, नहीं तो मांग लेंगे। हालेलुया हालेलुया। इसके देखो मैं आज आपको कहता है चर्च का पैसा मैं मुझे याद नहीं है, मैं
मैं गणेशा का पैसे से एक कपड़े दिया। हाँ, बच्चों लोग के बाद बच्चों लोग करता है, सब करता है, सब चीज़ करता है। अपने भी मैं एंजॉय नहीं चर्च का पैसे से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर के सामने छोटा बनेगा तो परमेश्वर दूसरे का सामने हमें बड़े करता है, बड़ा करता है। आई अनुमति का नाटक इसकी 14। उसके बाद भजन कलर का 18 का 27 निकल के रखो। उसके बाद हाँ अनुवाद क्या आता है इसकी तो और जिन वचनों की हाँ मैं आज तुम्हें हाँ आज्ञा देता हूँ, आज मैं आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से हाँ दाहिने या बाएं हाँ मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न बोले हाँ और न उनकी सेवा करे। हाँ कौन सा पढ़ा व्यवस्थित है नाम और तुझे 28 से 14 28 से 14 है ना तो मैं पढ़ो वापस पढ़ो वही सब देखिए कौन सा अनुवाद व्यवस्थित है 28 से 14 पढ़ो इसको 13 14 को मिल है उसमें आता नहीं और जिन वचनों को हाँ। वचनों की हाँ। मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, हाँ। उनमें से किसी से दाहिने हाँ। या बाएं हाँ। मुड़ के हाँ। पराये देवता के पीछे न बोले। 13 है ना कितने में पूरे बस परंतु यदि तू हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ। बात न सुने हाँ और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, हाँ। तो ये सब श्राप हाँ। तुझ पर आ पड़ेंगे। आज इसमें स्मरण से पढ़ो याशी कोणीपासून परावृत्त होऊ नका, डावी उजवीकडे वळू नका, इतर देवतांची उपासना करू नका। पूरे बस पण तुमचा देव परमेश्वर याचे ऐकले नाही, त्याच्या ज्या आज्ञा मैं पढ़ता हूँ फिर परमेश्वर ऐसा कहता है तुम्हें किसी का भी सामने नहीं झुकाएगा, सबका सामने तुम्हें बड़ा बना देगा और परमेश्वर हमेशा मुझे और आपको दुनिया के सामने क्या करेगा ऊंचा करेगा। और यहोवा तुझको कुछ नहीं हाँ तुमको कुछ नहीं है किंतु सिर ही ठहराएगा, हाँ सिर कराएगा और तू नीचे नहीं तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। मैंने इसमें 14 लिखा तो बाइबल क्या बता रहा है तुम्हें पूंछ नहीं बनाया हमें सिर बनाया। तो अब पूंछ के जगह पे क्यों आया हमें सिर है ना। हालेलुया। पहला नाता किधर सर नाता के पाँव से था नाता पहला पानी किधर जाता क्यों तुम नीचे से क्यों नाचे ना ऊपर नहीं आएगा क्यों क्यों नहीं आएगा हाँ काजल अब नीचे से दो के पानी दो तो ऊपर नहीं आएगा नहीं आएगा मत क्या हाँ आज मी सांगितलेला तुमचा देव परमेश्वर हा. याच्या आज्ञेप्रमाणे वागला हम्म. तर तुम्ही नेतेवान अनुयायी होणार नाही, उंच स्थानी जाल, उच्च स्थान जाए तळाला जाणार नाही। हा. तेव्हा काळजीपूर्वक हा. या नियमांचे पालन करा। ये नियमाचं पालन आम्ही नियमाचं पालन नाही करत म्हणून आम्ही कुछ सिर नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। हमें बाइबल क्या बता रहे मुझे और आपको हमें सिर बने फिर पूछ कैसे हो पूछ किसको लेता है हालेलुया। एक व्यक्ति मुझे आके कहता है कि तुम इंसान बंदर से बनो भाई आप बोला कि कभी इंसान बंदर से बनो तो आजा बंदर से अभी आया तो एक वो रसगुल्ला ये मुझे पूछता है बंदर से बनो तो बंदर से पहले क्या रहता है पूछ रहता है। मैं बोला भाई घूम ये घूम रहे हैं बोले क्यों घुमा रहे बोले तुम्हारा पूछ किधर है। अगर बंदर से जन्म पाया तो कुछ होना चाहिए नहीं फिर हम बंदर से जन्म पाएंगे। अगर बोलते सही है मैं भी सुना बंदर से इंसान बना पहला ऐसा था पहला ऐसा था पहला ऐसा था पहले से बना फिर कुछ किधर है कुछ होना चाहिए। ठीक है बड़ा तो आएगा छोटा 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 तो रहना चाहिए ऐसे सिर देते उसे हालेलुया। जब पूछ लेते तो हम बंदर से बना लेकिन हम परमेश्वर आत्मा से बनाया जिसके लिए परमेश्वर मनुष्य को कुछ नहीं बनाया। और यहाँ पे
वो मेरा पैसे ना देता, वो बिल आटो का है, ऐसे रुक गया। मैं बोला क्या हुआ? अरे अन्ना बिजली गया। मैं बोले बिजली को तू डरते रे, वो कन्नड़ है, आशिक कन्नड़, हाँ आशिक था, मैं इसको कन्नड़ में बोला तू बिजली को डरते है, बिजली क्या करेगा तो? उसने क्या किया, नया ना बोल, उसे जमीन में रुका पास किया, बोला मैं चाह रहा हूँ उधर रुको, आ गया मेरे बिजली से क्या होता है? अगर हम पूछ रहेगा ना, हमको बिल्ली को डर रहेगा, और नींबू को देखेगा तो डर होगा, किसके रात देखेगा तो डर होएगा, जादू तोड़ करते रात, ऐसे चीज को हम जादू तोड़ अगर हम डरते हैं तो हम कुछ रात की आवाज, कुछ का आवाज आ है, आप डबल ताल लगा है, वो ऐसे करके डर के भूल जाएगा, वो किधर से भी आएगा, किधर से भी आएगा। अरे भैया, और हम कुछ नहीं है, हम सिर बनाए तो हम क्यों ये सब जादू करना, ये सब चीज को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं तुमको कुछ नहीं बने, तुमको सिर बने। मैंने भाई आदमी यार आपको हमेशा ये बात को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम छोटा बनते हैं तब परमेश्वर अपना साथ रखता है। जब परमेश्वर के सामने हम छोटा बनते हैं तो परमेश्वर अपने साथ बनाता है। अभी आशीष है, अगर ये छोटा बनेगा हमेशा मेरे सामने, मैं इसको क्या करूँगा, चिपके रहूंगा। परमेश्वर भी वही करता है, अगर तुम और मैं परमेश्वर के सामने छोटा बनेगा, परमेश्वर हमें चिपकता है। अगर परमेश्वर को सामने बड़े बड़े आंखें, कमंडी के आंखें, परमेश्वर क्या करता है, जमीन के नीचे मैंने कहता है वचन क्या करता है, परमेश्वर के सामने अगर घमंड करेगा, कचरा तो कचरे देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन भजन का क्योंकि तू तीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को हाँ। नीचे करता है। मेरा इसमें से लिखा है, नीचे डालता है जमीन के पैर के नीचे। क्यों? मराठी में क्या बोलते? परमेश्वरा तू दिनांना छोटा बनणारा मदत करतो, पण गर्विष्ठांना खाली पायाला लावतो। बरे मराठी बोललं ना, खाली पायात लावतो। जो घमंड करते हैं ना अपने आप को, घमंड, कुछ बोलेगा तो घमंड, कुछ बोलेगा तो अहंकार, उसको क्या करते हैं, पैर के नीचे डालते हैं। बघा शैतान को डालते हैं परमेश्वर। हालेलुया। 18 का 27 भजन सूत्र 18 का 27। मैं कैसे है मराठी में बोले पैर भी नीचे होते हैं, इसलिए परमेश्वर के सामने घमंड मत करो। हालेलुया। घमंड करने ना शरीर में होकर घमंड, आत्मिक रूप में होकर घमंड करो। और परमेश्वर भी सरल है, हम शरीर में होता है घमंड दिखाता है, आत्मिक शून्य आंधा। हालेलुया। हमने आत्मिक रूप में घमंड करना है। बाइबल में कहता है आत्मिक रूप में घमंड करो, शरीर के रूप में घमंड कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं है। मुंगी भी कटेगा तो हम बिस्तर पे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जानना बहुत जरूरी है, घमंड करने के बाद आत्मिक रूप में बोलो और घमंड की बातें करो। वचन में बताता है मुझे और आपको। हालेलुया। उसमें 46 का चेक करो। हाँ 146 का 47 के चेक 47 यहोवा नम्र लोगों को, परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है। क्या करता है, क्या करता है, बोलो ना, जोर से बोलो, एक में चेहरा पाकर बोलो, संभालता है। नम्र लोगों को परमेश्वर संभाल के रखता है। हाँ, और दुष्ट लोग भूमि पर गिरा देता है। भूमि पर किधर गिराता है, भूमि पर गिराता है। गिरा के क्या करता है, उसमें एक गिराता बोला, हाँ भूमि पे गिराता है। हालेलुया। भूमि पे गिराता है। नम्र लोगों को परमेश्वर संभालता है, घमंडी लोगों को भूमि पे गिराता है। हालेलुया, हालेलुया। गिरा के मारा, क्या होता है, घुमा के मारा। हालेलुया। हाँ घुमा के मारा। कौन मारा,
दाऊद ने किसको मारा? गोलियत। ऐसे कि गोलियत हमारा विरुद्ध आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के सामने छोटा बनो और जैसे परमेश्वर उसके सामने। गोलियत के पास क्या था? तो छोटा बच्चा था, बकरी पालने वाला था, बकरी के पीछे दौड़ने वाला था। एक बस रहता जंगल में, हाफ पैंट पहनता था, कपड़ा भी गंदा था। वो आता था तो ऐसे लग रहा है कि उसके साथ बकरी भी आया। बास आता आज पे 2 दिन नहीं आएगा तो भी चलेगा, पूरे मर के आ सकता है। पहला ऐसे स्प्रे है ही नहीं था ना, वो बिचार कितना आता था आएगा, बिल्कुल अगर के अंदर आता तो बकरी का बास आता था, तो बकरी के बीच में रहता था ना। अगर हम कोई भी अपना काम करता है तो वो काम क्या करता है? गैरेज में जाता है, गैरेज में जाता तो गैरेज के वायर के पास आता है, किचन में जाता है, सारा चीज में गटर होता है, ऊपर आता है तो गटर के पास आता है। गटर लंबा रहेगा लेकिन हम जाएंगे तो हमारा पीछे रहते पास। वैसे उस टाइम पे वैसा था, तो झंझट में बकरी के साथ फ्रेंड के साथ आता था। जब वो आगे से आता था उसके साथ बास जाता है। आज आप बास को छुपाने के लिए सब चीज करके आता नहीं रहेगा, चलेगा तो हाँ कितना अच्छा लगा ऐसा, कितना अच्छा लगता है। स्प्रे इम्पोर्टेंट स्प्रे मैं इसका क्या बोलते हैं इस्तेमाल करता है। हालेलुया हालेलुया। पांचवा बोलते वाह खुशबू मुझे मालूम है 2 दिन से मुझे बाद में 3 हो गया आज दिन आए लेकिन स्प्रे खुशबू देते लोग। अगर असली खुशबू रहेगा तो असली खुशबू आएगा तो ट्रेन में जाता है गलती से ऐसा गया हालेलुया हालेलुया। इसके लिए इतना भी अच्छा शरीर उतना करता है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के सामने छोटा बनो, परमेश्वर उनको साथ देगा, बनाएगा सब कुछ। और एक वचन पढ़िए 22 के 4। अगर धन इज्जत और जीवन चाहिए तो आया तो नम्रता और यहोवा के भय मानने किसके भय? परमेश्वर का भय। मेरा भय मत करो, मेरा डर मत करो। हाँ मानने हाँ। का फल धन महिमा और जीवन होता है। जीवन परमेश्वर का सामने छोटा बनने से, परमेश्वर का भय मानने से धन महिमा और जीवन, ये तीनों चीज केवल परमेश्वर का भय चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हम मनुष्य के सामने डर दिखाते हैं, डर दिखाना तो सच असली परमेश्वर के सामने। हालेलुया। किसको महिमा चाहिए, किसको धन चाहिए, किसको जीवन चाहिए? हम परमेश्वर के सामने। पता है एक परमेश्वर, मैं आपको पूछूंगा, परमेश्वर को सबसे बड़ा पाप है। आपको पूछो आता बोलो, कोई गलत नहीं, जो आपको आता हो इसके बाद पाप परमेश्वर के कोई ऐसे पाप परमेश्वर को पाप पसंद नहीं होता। जो घमंडी लोग हैं ना, परमेश्वर बिल्कुल मतलब शून्य परमेश्वर के अपने आपको कोई पैसे से घमंड, कोई पढ़ाई से घमंड, कोई अपना संपत्ति से, ऐसे कई तरह के घमंड करता है। वो घमंड परमेश्वर के सामने अगर घमंड करना है आर्थिक रूप से घमंड करना। परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर में जो बोलेगा परमेश्वर मेरी करेगा, ऐसा वैसा वैसे बात करो, परमेश्वर भी साथ। हालेलुया हालेलुया। अपने ताकत से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर को ताकत लेकर चलो सब कुछ होगा। एक बार परमेश्वर